जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो आज हम वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन वो बार बार अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा आज परेशान हो गए हैं, आज वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है साथियों, तो चलिए, जो कन्फ्यूजन आप लोग को यह लुसेंट बुक सबसे है कि क्या पढ़ना चाहिए, यह हम जो न्यू स्टूडेंट है उनको हम बता देते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते कि भैया एक बार और बढ़िया से बता दीजिए, एक बार और बढ़िया से बता दीजिए, तो हम आपको एक बार बढ़िया से फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए, हम जल्दी चाहेंगे कि यहाँ से पटना चले जाए, क्योंकि यहाँ पे नेट के कारण नहीं अपलोड ही नहीं हो पाता है। अपलोड करने के बाद भी नहीं अपलोड हो पा रहा है। ठीक है साथियों, तो चलिए यह देखते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को यह लुसेंट बुक देख लीजिए। एक मिनट दिखाते हैं लुसेंट बुक का, यह वाला लुसेंट बुक। ठीक है साथियों, इसको पहले आपको ले लेना है। कई सारा जो स्टूडेंट है वो नया है, वो बोल रहा था कि सर हम एक भी बार नहीं पढ़े थे। देखिए, आपको यह लुसेंट को पढ़ना ही पड़ेगा साथियों, ये इतना सोच लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका हम करवा रहे हैं, ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जो करवाए हैं उसको जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं, तो आपको यह बुक पढ़ना ही पड़ेगा। आप बहुत सारे कोचिंग इधर उधर जाते हैं, तो आपको ना वहाँ पे जाकर देखिएगा, इतना सारा पढ़ा देता है जिसको आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को यह बुक, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में बार बार जहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उसको इसमें से ना हम करवाए हुए हैं। ठीक है साथियों, तो उसको आप कर लीजिए। देखिए, बुक में सबसे पहले आपको एक लुसेंट रहना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यह लुसेंट बुक है, दिखाते हैं हम आपको। यह लुसेंट बुक आपको रहना ही चाहिए। ठीक है, यह स्टिकर सब नहीं रहेगा, ये हम डाउनलोड किए हैं ना, इसीलिए इस टाइप का स्टिकर आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है साथियों, तो आपको यह बुक ले लीजिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, यह बुक देख लीजिए साथियों। यह बुक, अब ये नहीं सोचेगा कि हम कोई बुक का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, यह बुक देख लीजिए। यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए इसको काहे हम कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसको देखिएगा, जितना बिहार के एग्ज़ाम में आप भी लोग सोचिए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बिहार का क्या पैटर्न रहता है। बिहार का पैटर्न रहता है कि जो भी एग्ज़ाम में, मान लेते हैं टीचर वाला एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ है उसको उठाकर दरोगा में रख देगा, दरोगा में जो पूछा है उसको टीचर में रख देगा, बीपीएससी में पूछा उसको बिहार पुलिस में रख देगा, बिहार पुलिस में रखेगा, उसको पूछा हुआ को उसको दरोगा में रख देता है। यानी कहने का मतलब, बिहार में जितना सारा एग्ज़ाम होता है ना, घुमा फिरा कर ना आयोग इस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में, इस तरह से अलग अलग एग्ज़ाम में सेट करता रहता है। ठीक है साथियों, इसीलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं कि आपको यह बुक ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, इसका ना आपको इसका क्या करना है देख लीजिए। इसको ना आपको क्या करना है कि आपको इसका जो डिस्कशन दिया हुआ उसको नहीं करना है, आप सिर्फ इसको याद कर जाइए। यह है ना, यह बुक इसको सिर्फ आपको याद कर जाना है। ठीक है साथियों, उसके बाद आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन सबको सिर्फ याद करना है, डिस्कशन को नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि प्राचीन इतिहास, अगर आप प्राचीन इतिहास जाइएगा दूसरा बुक सबसे पढ़ने, तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारा दे देगा कंटेंट, जो आपको नहीं याद करने वाला वो भी दे देता है। लेकिन यहाँ है ना कि आपको 293-90 के आसपास इसी तरह से लगे, समझिए ना, लगभग 300 क्वेश्चन दिया हुआ है प्राचीन इतिहास का। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको 9 के बराबर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है साथियों, लेकिन लुसेंट के करने के साथ साथ ये नहीं कि करें सिर्फ आपको इसी को करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मध्यकालीन सभी देख लीजिएगा, इसमें ना 200 के आसपास में समट दिया है पूरा बढ़िया से। और आधुनिक भी आपको 670 के आसपास में, यानी समझिए ना कि 6.5 में आपको समेट दिया है। तो आप सोचिए, 600-500 क्वेश्चन आप तो एक दिन में बैठेंगे ना, तो इसको जो क्वेश्चन पूछा उसको हम ख़त्म कर देंगे। वैसे तो हम अपने नहीं करें, हम कहेंगे तो हम तो आपको बैठ जाएंगे ना, तो हम तो 1 से 2 हज़ार क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा ही देर में हम आपको इसको कर जाते हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये सब ज़रूर कर लेना चाहिए, और क्या क्या करना है वो हम आगे बता रहे हैं। ठीक है साथियों, आ जाइए। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका सब कर लेना है। इकोनॉमिक्स सब में देखिएगा, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता चलता रहता कि क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स सब में, तो वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ है साथियों। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है। सबसे पहले देख लीजिए, इकोनॉमिक्स अभी इसमें बहुत सीमित दिया हुआ है। पॉलिटी भी 1000 समझ लीजिए, कौन दिया है, ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो 1000 एक दिन 500 के दिन 500 करके याद कर लेंगे, और वो याद कर लीजिएगा तो आप सेफ जोन में रहिएगा। इसीलिए हम आपको इस बुक को कह रहे हैं कि लेके पढ़ने के लिए। और जितना स्टूडेंट को हम बोले सब लेकर पढ़ रहा है,
अगर आप नहीं लीजिएगा फिर हाँ, ये नहीं समझिए कि हम इसको प्रचार कर रहे हैं साथियों, ठीक है। मेरा उतना औकात नहीं कि हम इसको प्रचार करने लगे, या इतना भी सोच लीजिए हमको। देखिए आप लोग खुद सोचिए, अगर आप यह बुक पढ़ लीजिएगा तो आप फेल थोड़ी हो जाइएगा। आप वो बुक के साथ साथ आपको ई बुक पढ़ लीजिएगा तो फ़ायदा ही ना होगा, यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप खुद देख लीजिए कि कितना सारा स्टूडेंट यह बुक को लिया हुआ है, और आप लोग एक आध कोई कमेंट ये नहीं कर दीजिएगा कि यह प्रचार कर रहे, यह कर रहे, वह कर रहे, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा ना प्रचार कर रहे हैं तो आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहा है ना उसको कम से कम पढ़ने दीजिए साथियों। चलिए ठीक है, तो आपको यह कर लेना, देख लीजिए लुसेंट के साथ इसको आप कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अब आपको दिखाते हैं। उसके बाद देखिए यह करेंट अफेयर, आप लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है वैसे हम आपको वीडियो बना दिए हैं, उससे आप कर सकते हैं। अगर आप को नहीं हो पा रहा है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको इसको बता दिए हैं कि क्या करना है, कितना करना है साथियों, यह सब हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। और जितना हम आपको बताए हैं उतना रिवीजन करिए, और फिर हम आपको पूरा ख़त्म कर देंगे। इतना सोच लीजिए ना कि हम आपको 25 से 30 टॉपिक देंगे, आपका एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, ठीक है। और आ जाइए उसके बाद देख लीजिए, इसको आपको ज़रूर करना है बिना करेंट के साथियों। कभी भी रिजल्ट के यह नहीं सोचिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा बिना करेंट अफेयर के, ठीक है। तो आपको इसको कर लेना है। उसके बाद आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं, देख लीजिए यह बुक। देखिए यह बुक ना, अगर आपको टाइम मिले तो अभी कर लीजिएगा, नहीं टाइम मिले तो आपको मेंस में इसको तो ज़रूर करना पड़ेगा। मेंस में आपको इसको ज़रूर करना पड़ेगा। देखिए जो मेरिट बनता है ना, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है ना, वहीं से उठाता है। हम बिहार पुलिस में कई बार देख चुके हैं साथियों, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है ना, यहीं से उठाता है, ठीक है। तो आप लोग को इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है साथियों। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं, और इसको आपको ना बढ़िया से करना है। इसको आपको अगर अभी से करते रहिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपको मेंस में तो इसको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरिट आपको बनाना है। इस बार आप लोग खुद समझिए, आप इस बार कंपटीशन कितना भास्ट हो गया है, बहुत सारा। आज इस बार देखिएगा कितना सारा फॉर्म भराया है, तो आप लोग को कुछ थोड़ा तो अलग करने पड़ेगा, सबसे थोड़ा अलग करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। जो कन्फ्यूजन में रहता है देख लीजिए, यहाँ तक कि बिहार पुलिस सब में भी, जो बिहार पुलिस का स्टूडेंट बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, आप सभी को लिए देखिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का पैटर्न कोई अलग नहीं है साथियों। देखिएगा अधिकांश वही क्वेश्चन सब पूछा जाता है, वही एक दूसरे से इसमें से इसमें से कर करके पूछा जाता है, ठीक है। तो अलग पैटर्न नहीं है। ये नहीं सोचिए कि नहीं हमको करेंट नहीं पढ़ेंगे। करेंट इस बार जो नहीं पढ़ा है उसका रिजल्ट नहीं हुआ था। आपको 12 से 15 करेंट भी पूछता है बिहार पुलिस सब में भी। तो बिहार पुलिस के लिए भी आप लोग को कह रहे हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा साथियों, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए अभी एग्ज़ाम कितना सारा है, AEDO एग्ज़ाम है, CGL एग्ज़ाम आ जाएगा, आपको TRE-4 आ जाएगा। जितना है ना, सिर्फ इतना कर लेते हैं ना, इतना तो आपको नहीं छूटेगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ इतना कर लीजिएगा तो, ठीक है। इसीलिए हम आपको कहते हैं यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक बात हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि आप लोगों को ना प्रैक्टिस सेट एक ज़रूर लगाना है साथियों। क्या प्रैक्टिस सेट एक लगाना है, तो कौन सा प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे प्रैक्टिस सेट। ये नहीं सोचिएगा कि हम यह करें प्रॉपर करने के लिए, आपको पहले एक प्रीवियस ईयर लगाना होगा। पहले प्रीवियस ईयर लगाना पड़ेगा, जो कि हम बोल दिए हैं। देखिए कई सारे स्टूडेंट हमको बोले हैं, प्रूफ के साथ भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो लड़का सब, हम आपका जो है ना, कि वो लड़का सब क्या कहता है कि हाँ सर, जब से आप बोले हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, तो इसे पढ़ते थे तो 35-40 नंबर आता था। प्रैक्टिस सेट हम रेगुलर 10 से 15 ही दिन से वो लगा रहा है, तो उसका नंबर ना 65 से 70 के आसपास में इतना आ रहा है। समझ रहे हैं प्रैक्टिस सेट के कमाल। अगर आप सोचिए कि बिना प्रैक्टिस सेट के हम जॉब ले ले तो ये बहुत ही दिक्कत होगा। आप तो मान लेते प्री क्वालीफाई कर जाइएगा, मेंस क्वालीफाई कर जाइएगा, उसके बाद आपको मालूम है कि फिर आप जाइएगा तो मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, उस समय असमंजस में ही रहिएगा, ठीक है। और मेंस अगर भी आप क्वालीफाई करते तो बहुत मुश्किल से आप क्वालीफाई करिएगा साथियों, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को इतना सिर्फ कर लेना। देखिए हम यह बुक तभी हम बढ़ाए हैं, यह बुक हम क्यों बढ़ाए हैं आपको बता देते हैं कि जब फॉर्म ज़्यादा भरा गया ना, 12 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है, मालूम है। तो 12 लाख जब भी फॉर्म भरा है तब हम इस बुक को हम प्रीफर किए कि आप नहीं, इसको भी आपको ले लेना है, ठीक है। तो आपको यह बुक को ज़रूर ले लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचिए कि हम प्रचार उचार करें, ये सब कभी मत सोचिएगा साथियों, ठीक है। हम आपको इतना भी कह रहे हैं कि जिनको लगता है प्रचार कर रहे हैं ना, वो इसको छोड़िए, नहीं पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो उनको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट करने के लिए तो कोई भी कुछ भी कमेंट कर देता है, जब रिजल्ट नहीं होगा ना तब पता चलेगा
ठीक है। तो आपको इसको ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, इतना सोच लीजिए कम कंपटीशन नहीं है साथियों, ठीक है। तो दोस्तों हम अभी जो कि यहाँ नेपाल बॉर्डर होने के कारण दोस्त ना कि बढ़िया से वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता है, अपलोड ही नहीं पड़ रहा है। अभी उसी समय हम सवेरे उसको अपलोड में लगाए, लेकिन नच रहा है, अभी तक नच ही रहा है, अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है साथियों। तो ये थोड़ा छोटा वाला वीडियो है, छोटा वीडियो इसीलिए अपलोड हमको लगता है ये भी देख रहे हैं कि अपलोड होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो ठीक ही, नहीं होगा तो फिर कल है ना हमको सवेरे माने 3 से 4 बजे थोड़ा नेट ज़्यादा रहता है, तो 3 से 4 बजे आप लोग के लिए हम वीडियो बना के अपलोड कर दिए रहेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए जितना है उसको रिवीजन करिए, और फिर आपको यह बुक जो हम बता दिए इसको सिर्फ पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लास्ट में मैथ रीजनिंग, और हम मैथ रीजनिंग के बारे में भी आप लोग को बता देंगे साथियों, तो ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक प्रैक्टिस सेट हम आपको बोल रहे हैं बार बार, प्रैक्टिस सेट पर इसीलिए जोर दे रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही है। चलिए साथियों, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।